एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं हम संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संख्यावाची या संख्या ज्ञानम। आपको 1 to 10 तक नंबर्स नेम संस्कृत में लिखना सिखा दिए गए थे। आई होप सो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, है ना। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। संख्या में जो काउंटिंग हम जो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इत्यादि के द्वारा लिंग में परिवर्तित होकर के लिखी जाती है। 1 to 4 तक अलग अलग रूप में है, अलग अलग लिंग में है, लेकिन 5 से लेकर के अनंत नंबर तक एक ही रूप में चलते हैं। आज हम आपको 1 to 20 तक नंबर्स नेम समझा रहे हैं। पुल्लिंग के अकॉर्डिंग एकः, द्वा, त्रयः, चत्वार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 ये आपको समझा दिए गए थे। आज की वीडियो में हम 11 से नंबर्स नेम लिखना शुरू करेंगे। 11 कैसे बनता है बच्चों? 11 10 प्लस 1, 10 में 1 प्लस करेंगे तब क्या बनेगा? 11 बनेगा। ठीक है। 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? दशः। क्या कहते हैं बच्चों? दशः। तो हम इधर क्या लिख देंगे? दशः। 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग एकः। ठीक है, एकः पहले आ जाएगा, दशः बाद में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? एकादश। ठीक है, एकादश यानी कि 11। ओके। अब क्या है? 12 कैसे बनता है? 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 12। 10 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? 10 को क्या बोलते हैं बच्चों? दशः। ठीक है, 2 को क्या बोलेंगे? द्वा। ओके। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो द्वा हम पहले लिखेंगे। देखो, द्वा हमने क्या लिख दिया? पहले लिख दिया, और फिर बाद में क्या लिख देंगे? दशः। तो क्या बन जाएगा? द्वादश। ओके, क्या बन जाएगा? द्वादश। 11 को हम क्या बोलेंगे? एकादश। 12 को हम क्या बोलेंगे? द्वादश। 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे 13 यानी कि 13 कैसे बनता है? 10 प्लस 3, 10 यानी कि दशः, और 3 को क्या बोलेंगे? त्रयो। ठीक है, त्रयोदशः। इसी प्रकार 14, 10 प्लस 4, 10 को क्या बोलेंगे? दश। ठीक है, और 4 को क्या बोलते हैं? चतुर। ठीक है, तो चतुर्दशः। र में हलंत लग जाएगा, आधा र ऊपर द के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? चतुर्दशः। ऐसे ही 15 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचदशः। 16 षोडश। ठीक है, षोडश। अब इसमें जो ये अवग्रह हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला निशान होता है, देखिएगा, ये वाला जो निशान होता है ये अवग्रह होता है। क्या होता है बच्चों? अवग्रह। ठीक है, इस पर अगर आप इसको इस प्रकार से लिख दोगे, इस पर यदि लाइन खींच दोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो षोडश को यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, बार बार नहीं बताऊंगी मैं। षोडश को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस पर लाइन नहीं आएगी। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है 17, 10 प्लस 7, इसको क्या बोलेंगे? सप्तदश। 7 को सप्त और 10 को दश, तो क्या बना? सप्तदश यानी कि 17, 17। 18 को अष्टदश। 19 को नवदश भी कहते हैं। 19 इधर मैंने देखो 2 बार लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसके दो नाम हैं। क्या क्या? नवदश और एकोनविंशति। ठीक है, नवदश, एकोनविंशति। ठीक है, नवदश यानी कि 19। 10 में 9 प्लस करेंगे तो नवदश। ठीक है, अगर 20 में 1 माइनस करेंगे, 20 में 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएंगे, है ना। तो 1 माइनस जब हम घटाते हैं, कितना घटा रहे हैं? ओनली 1 घटा रहे हैं, है ना। तो जब कम होता है ना तो उसको बोलते हैं ओन। क्या बोलते हैं बच्चों?
ओन। यदि कोई चीज़ हम कम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओन, है ना। और इसमें कितना कम कर रहे हैं, ओनली 1 ही कम कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एकोन। ठीक है, कितने में से कर रहे हैं, विंशति, विंशति में से कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एकोन विंशति। ठीक है, एकोन विंशति। ठीक है, यानी कि 19। अब 20 को क्या बोलते हैं, विंशति, विंशति। ओके, तो 11 से लेके 20 तक एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चों। 11 को क्या कहते हैं, एकादश। 12 को द्वादश। 13 को त्रयोदश। 14 को चतुर्थदश। 15 को पंचदश। 16 को षोडश। 17 को सप्तदश। 18 को अष्टदश। 19 को नवदश और 20 को विंशति। अब आप मेरे साथ बोलिएगा काउंटिंग सभी बच्चे। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, एकोनविंशति और विंशति। ठीक है, आ गई बात समझ में सभी बच्चों को। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो वस्तु हैं उनको काउंट करेंगे। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये आपको मापिका नज़र आ रही है, मापिका यानी कि स्केल, है ना। ये स्केल कितने हैं बच्चों, मेरे पास एक स्केल है और ये क्या है, मापिका। ठीक है, अभी मापिका कितनी है, एक ही है या 2 हैं, ओनली 1 है ना। तो इसको 1 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, 1 को देखो क्या बोलते हैं, एकहा बोलेंगे, एका बोलेंगे, एकम बोलेंगे। मापिका स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या बोलेंगे, एका। क्या बोलेंगे बच्चों, एका मापिका, यानी कि एक स्केल। ठीक है, अब आप देखो ये जो पेन है आपको दिख रहा है, 1 2 3, 1 2 3, काउंट कर रहे बच्चों, काउंट करिए, 1 2 3। ठीक है, 3 आपको पेन्स दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3, 1 2 3, है ना। अब मुझे एक बताइए, ये 3 पेन आपको दिख रहे हैं, पेन को संस्कृत में क्या कहते हैं, कलम। ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3, तो क्या बनेंगी, कलम निर्जीव वस्तु है, नपुंसकलिंग में आएगा, तो क्या आएगा, 3 हैं, तो 3 को नपुंसकलिंग में क्या कहते हैं, त्रीणी। क्या कहते हैं, त्रीणी। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रीणी, 1 2 3, यानी कि त्रीणी। ओके, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आपको देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब आपको क्या दिख रहा है, एक फ्लावर दिख रहा है ना, एक पुष्प दिख रहा है। ओके, तो आप ये देखो कि ये पुष्प कितने हैं, काउंट करो, एक ही है ना, कितने पुष्प हैं ये, ओनली 1। तो 1 पुष्प को क्या बोलेंगे, पुष्प संस्कृत वर्ड है ना, फ्लावर, 1 फ्लावर है। तो अब आप बताइए एक को संस्कृत में क्या कहेंगे। आई होप सो आपने आंसर सोच लिया होगा, क्या बोलेंगे बच्चों, एकम, है ना, क्योंकि पुष्प क्या है, नपुंसकलिंग। ओके, नपुंसकलिंग में क्या आता है, एकः, एकम या एका, क्या आएगा, एकम। ठीक है, एकम पुष्पम, यानी कि एक पुष्प। अब देखिए बच्चों, ये येलो रोजेस हैं, अभी ये येलो रोजेस कितने हैं, काउंट करिएगा बच्चों, देखो काउंट करना है आपको, 1, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, काउंट करना, 1, ठीक है, 2, ओके, 3, 4, 5, ठीक है, 6 एंड 7, कितने हैं, 7 हैं। 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्त। ठीक है, 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्त। इसी तरह हम यहाँ पर गणना करेंगे बच्चों, मैंने आपको कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, अब हम उसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे, उनको काउंट करके इधर लिखेंगे। बचपन में हम लोग काउंट करके लिखते थे ना, आपको मैम पिक्चर बना करके लिख देती थी और मैम लिखती थी कि काउंट एंड राइट नंबर, है ना। तो आपको इसी प्रकार लिखना है, लेकिन संस्कृत में लिखना है, मैथ में नहीं लिखना। ओके,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7। ओके, आप इस प्रकार से काउंट करते थे, लेकिन हम संस्कृत में किस प्रकार काउंट करेंगे, देखो किस प्रकार से गणना करेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्त। क्या आएगा बच्चों, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्त। तो काउंट करके आपने कितना लिखा इधर, सप्त। आपको इसके सामने संस्कृत लैंग्वेज में यानी कि संस्कृत भाषा में लिखना है। अगला आपको दिख रहे हैं वृक्ष बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो काउंट करेंगे, दोबारा से गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे इंग्लिश में हुआ। अब हम संस्कृत लैंग्वेज में गणना करेंगे। बच्चों बोलिएगा, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। क्या आ जाएगा बच्चों इधर, 10। हाँ, इसी प्रकार से आपको ये काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। कितने लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, कितनी बुक हैं, कितने फ्लावर्स हैं, कौन सी कितनी लड़कियाँ हैं। 1 लड़की हैं तो लड़कियों के हिसाब से स्त्रीलिंग शब्द के अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अध्योलिखित संख्या नाम संस्कृत भाषायां लिखिता, यानी कि जो आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे आप नंबर्स नेम पहले करते थे ना बचपन में, है ना, 15 की स्पेलिंग लिखते थे, ऐसे ही आपको इधर संस्कृत में लिखना है। जैसे 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचदशः, राइट, पंचदशः। इसी प्रकार आपको किस में लिखना है, संस्कृत लैंग्वेज में इन सारे शब्दों को लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखितः, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उत्तर देना है किसमें, संस्कृत भाषा में। कति लेखन्यो सन्ति, आपको लेखनी दिख रही है, लेखनी यानी कि पेंसिल दिख रही है ना। तो कति यानी कि कितनी पेंसिल हैं, कितनी पेंसिल है बच्चों, इधर देखो 1 2, ठीक है, कितनी पेंसिल है 1 2। एकम द्वे, तो इधर क्या जाएगा, कति के स्थान पर कति को संख्यावाची शब्द के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे, द्वे। द्वे लेखन्यो सन्ति, द्वे लेखन्यो सन्ति, ठीक है। इसी प्रकार कति वृक्षाणि सन्ति, कितने वृक्ष हैं, काउंट करो 1 2 3 4। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, तो चत्वारि वृक्षाणि सन्ति, यानी कि 4 वृक्ष हैं। ओके बच्चों, आई होप सो आपको गणना करना, संस्कृत में लिखना आ गया होगा। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है नोटबुक में, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में ही लिखने हैं। पिक्चर ड्रॉ करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, अब एक बार 1 से लेकर के 20 तक अपन नंबर्स नेम बोल लेते हैं, यानी कि संख्यावाची शब्द बोल लेते हैं। एकः द्वा त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति और विंशति, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल करके देखिएगा बच्चों, याद करिएगा। आपको ये नोटबुक में उतारना है, जितना भी वर्क आज आपको समझाया है करवाया है वो नोटबुक में आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। धन्यवाद।